ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो ये जो हमारा पहला वीडियो ऑटोकैड में, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है यूनिट सेट करना। क्योंकि हम जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स में ही हम ड्राइंग बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंजीनियरिंग यूनिट काम में ली, आपने डेसिमल यूनिट काम में ली, अपना आईएएस यूनिट काम में ली, तो किस यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मीटर्स में काम कर रहे हैं या फीट इंचेस में काम कर रहे हैं, है ना, या सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, एमएम में काम कर रहे हैं, तो यूनिट्स हमें पहले सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास में नीचे कमांड बार आएगी, आप यहाँ पर लिखिए UNITS। तो देखिए दिख रहा है यहाँ पे यूनिट्स, आपको आ गया यूनिट्स यहाँ पर, तो इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे इसको क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूनिट्स लिखा हुआ। तो देखिए लेंथ की जो यूनिट है अभी लिखा रहा है डेसिमल, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल है। अगर हम लोग फीट इंचेस में बनाना है तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे आर्किटेक्चरल यूनिट। आर्किटेक्चरल यूनिट जो है फीट और इंचेस में चलती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ काम करेंगे वो फीट और इंचेस में काम करेंगे। डेसिमल में काम करना आसान है, फिट आर्किटेक्चरल में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम आर्किटेक्चरल यूनिट काम में ले रहे हैं, राइट। तो आर्किटेक्चर में आ गए। एंगल जो है इसमें डेसिमल डिग्रीज में रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी हम लोग डिग्री मिनट सेकंड्स कर सकते हैं, और अभी इसको रहने दीजिए क्योंकि हम लोग एंगल्स का ऐसा काम लेंगे नहीं। प्रिसीजन कितना लेना है, तो उससे मैंने प्रिसीजन ले लिया 1/4 इंचेस का। याद रखिएगा 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो अगर मैं बोलूँ 0.5 फीट, तो 0.5 फीट मीन्स 6 इंचेस, या अगर मैं बोलूँ 6 इंचेस इट मीन्स 0.5 फीट। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 3.5 फीट, इसका मतलब होता है 3 फीट एंड 6 इंचेस, राइट। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ओके। सिमिलरली सो मैंने प्रिसीजन रखा है यहाँ पर 1/4 का। प्रिसीजन 1/4 का मतलब क्या हुआ कि से 1/4 इंच, 1/4 इंच हो गया 0.25 इंच। कितना हो गया? 0.25 इंच, 1 इंच का 0.25 हिस्सा हो गया, ठीक है। इंसर्शन स्केल, जब हम लोग डायमेंशन एंटर करेंगे इसमें लाइन बनाने के लिए, तो उसकी स्केल कौन से काम में लेनी है। तो हम लोग जनरली जो है जब फीट इंचेस में काम करते हैं इंचेस लेते हैं हम लोग। जब भी हम लोग फीट इंचेस में काम कर रहे होते हैं तो हमारा इंसर्शन यूनिट जो है इंचेस होनी चाहिए, राइट्स, ओके। सो इसको कर दीजिए ओके। और कोई सेटिंग हमें चेंज अभी नहीं करनी है। तो अभी हमारा जो है स्क्रीन आ चुकी है और यूनिट्स हमने सेट कर दी है। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ लाइन कमांड देखेंगे, लाइन कैसे बना सकते हैं और लाइन कितने तरीक़ों से बनाई जा सकती है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए ऑटोकैड में आप कोई भी काम करोगे तो उसके 2 तरीके हैं। या तो ऊपर वाला जो है आइकन्स दे रखे हैं, इन आइकन्स पे आप क्लिक करके उस कमांड को एक्टिवेट कर दीजिए। दूसरा तरीका है ये जो कमांड लाइन है, इस कमांड लाइन में आप लिख कर भी उस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो 2 तरीके हो गए, एक या तो कमांड लिख करके काम करना है, उस कमांड को एक्टिवेट कीजिए, या फिर दूसरा तरीका हो गया जो हमारा ये टूल बार है, टूल बार में जो आइकन दे रखा है उस आइकन से उस कमांड को हम लोग क्लिक करके कमांड ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको यहाँ पर, जब भी हम लोग कोई कमांड काम में लेंगे उस कमांड को हमें फिनिश करना होता है। कोई भी कमांड को, जैसे लाइन कमांड एक्टिवेट किया मैंने, फॉर एग्जांपल ये इस पर मैंने क्लिक किया, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। अब ये जो कमांड एक्टिवेट हुआ है इसको मुझे फिनिश भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने लाइन बनाई, ये फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, ये मेरी लाइन बन गई, मगर ये लाइन कमांड अभी भी एक्टिवेटेड है, ये फिनिश नहीं हुआ है। तो उसको फिनिश करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। फिनिश करने का तरीका है या तो आप एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस किया, या फिर क्या प्रेस कर सकते हैं हम लोग, जो मैंने लाइन बनाई। दूसरा तरीका है स्पेस बार, तो स्पेस बार में एंटर दबाया तब भी लाइन, वो कमांड जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो कमांड को फिनिश करने के 2 तरीके हैं, या तो एंटर प्रेस करना या एस्केप स्पेस बार प्रेस करना। तो स्पेस बार क्लिक करने से भी या स्पेस बार दबाने से भी कमांड जो है फिनिश हो जाता है, और एंटर दबाने से भी कमांड फिनिश हो जाता है। तो ध्यान रखना, एंटर और स्पेस बार 2 काम आते हैं कमांड को फिनिश करने के लिए, राइट। नाउ जब भी कोई कमांड एक्टिवेट होता है और मैं उस कमांड से बाहर आना होता है, कोई कमांड चला, फॉर एग्जाम्पल लाइन कमांड चल रहा है, ठीक है ना, मुझे उस कमांड को फिनिश नहीं, बस कमांड से बाहर आना है। तो जब किसी कमांड से बाहर आना होता है तो उसके लिए हमारे पास में बटन है एस्केप। क्या है? एस्केप। तो जब भी आप एस्केप दबाओगे तो जिस भी किसी कमांड में आप होगे उससे बाहर आ जाओगे, राइट।
सो एस्केप कमांड होता है कमांड से बाहर आने के लिए, और एंटर और स्पेस बार होता है कमांड को फिनिश करने के लिए। ठीक है ना। और फर्क क्या है दोनों में, कई बार हम लोग जो है एंटर की जगह एस्केप काम में लेते हैं, कई बार एस्केप जगह एंटर काम लेते हैं। कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ हम लोग इनको अल्टरनेटिवली काम ले सकते हैं। मगर फ़र्क क्या होता है, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो जो आपने कमांड दिया है अभी तक या जितना काम किया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने एस्केप दबा दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ उससे बाहर आ जाओगे। राइट। तो एंटर से वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि एस्केप से वो कमांड जहाँ पर है वो वहीं पर ख़त्म होकर बाहर आ जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्लियर। तो ये जो है एस्केप, एंटर और स्पेस बार, इन तीन का यूज़ है। ठीक है। ओके। उसके बाद में वर्किंग स्टाइल क्या होगी ऑटोकैड के अंदर, ये आप ध्यान रखें। जब भी हम ऑटोकैड में काम करेंगे तो देखिए आपका जो राइट हैंड है वो हमेशा माउस पर होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो हमेशा स्पेस बार के ऊपर रहता है, और लेफ्ट हैंड हमेशा में कीज़ एंटर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं जनरली जो इसमें लेफ्ट हैंड का यूज़ करता हूँ, और मेरा थंब जो है लेफ्ट हैंड का थंब वो हमेशा स्पेस बार पे रहता है। तो ये तरीका है जो जनरली ड्राफ्ट्समैन काम में लेते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है। राइट हैंड से माउस को अगर बार बार छोड़ के आप कीबोर्ड पे ले जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सो हम लोग राइट हैंड को हमेशा माउस पर रखते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, और अगर कोई कमांड शॉर्ट में टाइप करना होता है तो उसे लेफ्ट हैंड से टाइप करते हैं, और जैसे उस कमांड को फिनिश करना होता है तो एंटर के बजाय हम लोग स्पेस बार काम लेते हैं, जो कि हम लेफ्ट थंब का यूज़ करते हैं। राइट। ये जनरली एक तरीका है जो ड्राफ्ट्समैन काम में लेते हैं अपनी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऑटोकैड के अंदर। राइट। ओके। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो अब हम लोग देखते हैं लाइन कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है ना। ये पहले कुछ बेसिक चीज़ें थी, बतानी ज़रूरी थी ताकि आप भी एक पर्टिकुलर वे में काम करें, ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े। ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए जैसे मैंने बताया, या तो लाइन कमांड में क्लिक कर दूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ पहले आपको, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, और ये बार बार होती है और आपसे भी होने वाली है। वो क्या कॉमन मिस्टेक है, वो ये है कि हमारी एक हैबिट है। हैबिट क्या है कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स माउस का जो है क्लिक जो है उसको, लेफ्ट क्लिक जो है उसको क्लिक करते रहते हैं। तो ये आप इंश्योर करें कि ऑटोकैड के अंदर हर एक क्लिक का एक मीनिंग है। ओके। तो डोंट रैंडमली क्लिक एट एनीवेयर। आप क्लिक मत कीजिएगा, क्लिक करोगे तो कोई कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। या कोई कमांड चल रहा है और आपने कहीं क्लिक कर दिया तो उस कमांड का जो है कमांड पार्शियली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए अननेसेसरी क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, तभी क्लिक करना है जब हमें ज़रूरत है उसकी। सो प्लीज़ अवॉइडिंग यूजिंग अननेसेसरी क्लिक। जो होते हैं ना लोग ऐसे डबल डबल क्लिक करते रहते हैं, इस तरह से बार बार क्लिक करते रहेंगे, वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऑटोकैड हैंग हो रहा है तो वेट करें, अननेसेसरी क्लिक नहीं करें। ठीक है ना। ये गलती है, लोग करते हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक कमांड चल रहा होता है, वो कमांड फिनिश नहीं हुआ है और हम क्या दूसरा कमांड टाइप कर देते हैं। तो ये अगेन दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है। तो जब भी कोई पहला कमांड चल रहा है तो या तो उसको फिनिश कीजिए या उसके पूर्व से बाहर आइए और उसके बाद में ही दूसरा कमांड दीजिए। तो हमारे पास में क्या है, बार बार स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं सर ये कमांड काम नहीं कर रहा है, सर मैंने तो ऐसा लिखा है, ऐसा हो नहीं रहा है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपका प्रीवियस कमांड ऑलरेडी चल रहा होता है। तो आपका हमेशा काम क्या रहेगा, पहले जो भी कमांड चल रहा है उसको इंश्योर कर लें कि वो कमांड फिनिश हुआ नहीं हुआ। अगर काम हो गया है और हमें कमांड से बाहर आना है तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्केप को 2-3 बार प्रेस कर लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जब भी कोई कमांड फिनिश हो गया है या नया कमांड दे रहे हैं उससे पहले एक बार एस्केप दबा दें, ताकि हम उस पुराने कमांड से बाहर आ जाएं और फिर हमारा नया कमांड एग्जीक्यूट हो। नहीं तो क्या होगा, आपका नया कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या है मैं तो बार बार टाइप कर रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ पर कमांड काम नहीं कर रहा है। वो कमांड काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ प्रीवियस कमांड के अंदर हो। तो ये अगेन सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। राइट। चलो अब हम लोग आते हैं सीधे लाइन बनाने के ऊपर। तो लाइन कैसे बनानी है, तो देखिए लाइन बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पहला तरीका मैंने आइकन पे क्लिक किया, एक सिंगल क्लिक किया मैंने, मल्टीपल टाइप्स क्लिक नहीं करना है इसके ऊपर, सिर्फ एक बार क्लिक करना है। और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर आओगे आपको आपके स्क्रीन के साथ में एक क्या कहते हैं ना, डायनेमिक इनपुट नजर आएगा। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए बॉटम पर एक डायनेमिक इनपुट का दिख रहा है आइकन, इसको ऑन कर लीजिए। अभी ऑन है, अगर आप इसको ऑफ करोगे तो नहीं आएगा, तो इसको ऑन कर लीजिए। ये यहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ जाकर के आप जो है डायनेमिक इनपुट को ऑन कर सकते हो। तो डायनेमिक इनपुट होगा तो ही वो आएगा। ओके। अगर मुझे नहीं पता मैं उस कमांड में हूँ या नहीं हूँ, मैं वापस एस्केप प्रेस करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, उस कमांड को फ्रेश ले दूँगा मैं। ये मैंने फिर क्लिक किया, फिर मैंने एस्केप दबाया, बाहर आया मैं, फिर से लाइन कमांड पर क्लिक किया। ठीक है। तो क्या हुआ, लाइन कमांड एक्टिवेट हुआ। ठीक है ना। अभी क्या करा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करो। और ये स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, जहाँ जहाँ मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिख रहा है। यहाँ पर बॉटम पे एक्स चल रहा है, ऊपर वाई चल रहा है, तो ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने एक क्लिक किया इस लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब जैसे मैं हॉरिजॉन्टल ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये डिस्टेंस दिखा रहा है, अभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, अब ये डिस्टेंस दिखा रहा है फर्स्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये फर्स्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना आगे आ चुके हैं? 59, यहाँ देखिए 59 सिंगल कोट 9 डबल कोट, इसका मतलब 59 फीट और 9 इंचेस दिखा रही है, राइट। और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरा थर्ड क्लिक, ये मेरी लाइन जो है बन चुकी है। अब अगर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, देखिए मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो लाइन कमांड अभी भी एक्टिवेट है, लाइन कमांड अभी भी एक्टिवेट है, लाइन कमांड फिनिश नहीं हुआ है, लाइन कमांड चल रहा है, बट मेरी पहली लाइन जो है वो बन चुकी है, मेरी पहली लाइन बन चुकी है। और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ये बताएगा कि लाइन को आगे और कहाँ ले जानी है, उस पॉइंट को स्पेसिफाई करो, तो मतलब वहाँ पर क्लिक करो, ठीक है ना। तो मेरे को अगर आगे यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, तो मैं यहाँ लाकर क्लिक करूँगा, ये मेरा फोर्थ क्लिक है, ध्यान रखें। अब मुझे लगता है मुझे इतना ही बनाना, आगे नहीं बनाना, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो देखिए मेरा कमांड क्या हो गया? फिनिश हो गया, राइट। तो मैंने कितने क्लिक किए थे? पहला क्लिक किया था लाइन कमांड को स्टार्ट करने के लिए, दूसरा क्लिक किया मैंने फर्स्ट पॉइंट के लिए, तीसरा क्लिक किया मैंने सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए, और फोर्थ क्लिक किया मैंने थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो टोटल 4 क्लिक हुए, उसके अंदर लाइन बनी है। अगर आपने ज़्यादा क्लिक किए तो अननेसेसरी जो है आपके बीच में पॉइंट्स बन जाएंगे जो आपको ट्रबल करेंगे। तो डोंट क्लिक अनलेस एंड अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। हर एक क्लिक का एक मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन बन गई, ये पहला तरीका है, दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएट अ लाइन। अब हमें लाइन नहीं चाहिए तो लाइन के ऊपर आकर के क्लिक करें, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और डिलीट बटन को प्रेस करें तो लाइन क्या हो जाएगी आपकी? डिलीट। इस लाइन को मुझे डिलीट करना है, तो लाइन को मैंने क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस किया, तो लाइन क्या हो गई मेरी? डिलीट। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राइंग द लाइन बाय क्लिकिंग ऑन द लाइन। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है यहाँ पर आए और लाइन कमांड के लिए मैंने LINE लिखा बस, और देखिए लाइन सामने लिखा आ गया। इसको आप एक्टिवेट कीजिए, या तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, या फिर जब आपने लिखा है यहाँ पर, अगेन मैं एस्केप कर रहा हूँ, LINE लाइन जैसे आपने लिखा और सामने कमांड आ गया जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। तो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो अगेन मैं जाऊँगा, यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर कह रहा है सेकेंड पॉइंट। तो अभी मैंने क्या किया था? पिछले केस में मैंने क्लिक किया था, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लाइन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिट्स की लाइन बनानी है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही बार क्लिक किया अभी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के लिए, और मैंने क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ अपने माउस को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरे सामने आ रहा है डिस्टेंस, आ रहा है मेरे सामने आ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में मैं क्या कर रहा हूँ? 50, और फिट के लिए ध्यान रखना हमेशा सिंगल कोट लगाना पड़ेगा आपको। 50 फीट से मैं 50.5 फीट बनाना है, तो मैं लिखूंगा 6, उसके बाद में डबल कोट, 50 के बाद में सिंगल कोट, 6 के बाद डबल कोट, तो 50 फीट 6 इंचेस, और मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। क्लिक नहीं किया इस बार, मैंने एंटर किया, मैंने डिस्टेंस डाला है। इससे क्या हुआ कि ये जो लाइन बनी है, देखिए मैं इस कर्सर को ऊपर ले जाता हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप ज़बरदस्ती क्लिक मत कीजिएगा, क्लिक करोगे तो फिर नई लाइन बन जाएगी। तो ये जो पुरानी जो लाइन बनी है, फर्स्ट वाली लाइन बनी है, इसकी जो लेंथ है वो है 50 फीट है। तो इसको मैं करता हूँ अगेन, या तो एंटर से फिनिश कर दो या एस्केप से फिनिश कर दो, एस्केप से फिनिश कर दिया मैंने, ये मेरी लाइन बन गई, राइट। तो ये लाइन है 50 फीट की, कैसे मालूम चलेगा 50 फीट की है? तो लिखिए DIST, डिस्टेंस है ना, डायनेमिक इनपुट ऑन है इसलिए यहाँ पर है, अदरवाइज मैं फिर एस्केप करता हूँ, यहाँ लाके भी लिख सकते हो आप DIST, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस। तो लाइन का मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, देखिए आ गया था 50 फीट और 6 इंचेस, राइट। तो ये है सेकंड मेथड ऑफ ड्राइंग द लाइन, राइट। 2 मेथड मैंने बता दिए। फिर इसको मुझे क्या, लाइन को डिलीट करना है, तो मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट प्रेस कर दूंगा, राइट। थर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग द लाइन। तीसरा मेथड क्या है? इसके बाद में 1-2 मेथड और है लाइन ड्रॉ करने के, पर मैं बाद में बताऊंगा। अभी तीसरा मेथड बताता हूँ, फिनिश करता है इस वीडियो को हम लोग। अगेन लाइन कमांड को स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट पॉइंट, कहीं पर भी मैंने क्लिक कर दिया,
ठीक है। अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ तो देखिए डिस्टेंस आ रहा है, या तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस एंटर कर दूँ, मैं यहाँ पर डिस्टेंस में एंटर कर दूँ, लाइन बन जाएगी। बट मुझे लाइन स्ट्रेट नहीं बनानी, मुझे एक एंगल पे बनानी है। मुझे बनाने से लाइन बनानी है 45 डिग्री के ऊपर। इस लाइन की लेंथ होनी चाहिए से 60 फीट 3 इंचेस इसकी लेंथ होनी चाहिए, 60 फीट 3 इंचेस होनी चाहिए इसकी लेंथ, और ये होनी चाहिए 45 डिग्री के ऊपर, और लाइन आनी चाहिए 45 डिग्री पर। अभी कितना आ रहा है, 35 डिग्री दिखा रहा है। अभी स्क्रीन पे चेक करोगे आप, 35 डिग्री दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ 45 डिग्री पाए। इस केस में क्या करना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग देते हैं r, थीटा में, थीटा की टर्म्स में, रेडियस और एंगल। सो इस लाइन, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसका रेडियस है 65 फीट 3 इंचेस, और ये हो गया इसका रेडियस, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ में वो हो गया 45 डिग्री। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए पहला पॉइंट सिलेक्टेड है, दूसरा पॉइंट मैं सिर्फ कर्सर घुमा रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा एट द रेट, ध्यान रखिएगा, एट द रेट रेडियस पूछेगा, क्या पूछेगा, रेडियस। तो 65 फीट 3 इंचेस, यह मेरा रेडियस, और उसके बाद में साइन आएगा लेस देन का। किसका आएगा, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है लेस देन, अभी दिख रहा है 36, मैं इसको लिखता हूँ 45 और करता हूँ एंटर। ठीक है, तो देखिए ये लाइन बन गई, जिसका रेडियस है, इसकी लेंथ है 65 फीट 3 इंचेस, और इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री। अगेन इस कमांड को फिनिश करने के लिए मैं स्पेस बार दबा देता हूँ। ठीक है, इसका लेंथ कैसे चेक करेंगे, DIST डिस्टेंस, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट, देखो आ गया 65 फीट 3 इंचेस। ठीक है, इसका एंगल चेक करना है, एंगल भी हम लोग चेक करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं कैसे करना। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा मेथड था लाइन ड्रॉ करने का। एक मेथड और है आगे लाइन ड्रॉ करने का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो 16 मिनट का हो, 17 मिनट का हो गया, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।